हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आज सुबह आप सबको सलाम। शुक्रिया बाजी जवेद साहब, आपकी सारी इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए जोरदार तालियां भाई साहब। मेरा दिल आज निहायत शादमानी से, खुशी से भरा है कि खुदा मुझे फिर यहाँ पर लेकर आया। 1989 में मेरी पैदाइश जो है वो हैदराबाद में ही, मेरा ताल्लुक जो है वो इसी शहर से है, हैदराबाद से है। और मेरा दिल निहायत शादमानी से, खुशी से भरा है कि आज मैं अपने ही इलाका, अपने ही शहर में खुदा की कलाम मुनादी करूँ। आमीन, आमीन। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और तुम जिंदगी पाओ। और हमने क्या पाई? जिंदगी पाई। और हमने जिंदगी पाई और पीछे वाले भी सारे मिलकर कहेंगे, हमने जिंदगी पाई और किससे पाई? कसरत से पाई। हालेलुया। हमने जिंदगी पाई और अब हमारी जिंदगी में क्या पाई जाती है? कसरत पाई जाती है। हालेलुया। वो कसरत, वो कुव्वत, वो ईमानदारों की जो एक रिवाइवल है, वो हमें यूं पाई जाती है कि खुदा अपने लोगों के बारे में ये कहता है कि मेरा तालिब, मेरा ईमानदार शख्स, मेरा बच्चा कभी भूखा हाजतमंद ना रहेगा, मैं उसे नींद ही में, वो हमें क्या देता है? नींद ही में फरहाम कर देता है। हम सब क्या है? ईमानदारों की क्या है? जमात है। हमें क्या कहा जाता है? ईमानदार, बिलीवर्स। We are the believers, क्योंकि हमने उसके कलाम पर ईमान लाए, क्योंकि अनदेखी चीजों पर जिसको हमने देखा ही नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हम बगैर देखे उस पर क्या लाए? हम बगैर देखे हमने उसे कबूल किया। बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम हकदार इसलिए है कि हमने जिंदगी पाई और जिंदगी पाई और जो जिंदगी देने वाला है कसरत की, वो कौन है? वो कौन है? आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आसमान पर। हालेलुया। हमने जिंदगी पाई और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमने ईमान रखा उसके ऊपर, हम ईमान लाए, हमने सुना और सुनकर हमने उस पर क्या लाए? ईमान लाए। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है? नामुमकिन। हम सुनकर खुदा के कलाम को, और क्या है? सुनना मसीह के कलाम से। तो हमने क्या सुना? हमने क्या सुना? कलाम सुना। इसलिए यहाँ पर मौजूद है। अगर कलाम ना सुना होता तो आज किसी गली में, चौराहे पर, किसी के घर में बैठे होते, चुगलियां कर रहे थे, हम किसी गलत काम में होते। लेकिन हमने कलाम सुना और कलाम सुनकर हमने जिंदगी पाई और हमने जिंदगी पाई और हालेलुया। हम सुनकर क्या कह रहे? ईमान लेकर। और ईमान के सबब से आज हम ईमानदारों की जमात में यूं जमा है कि आज हम उसके हकीकी तौर पर क्या कहलाते हैं? प्रस्ताव कहलाते हैं। वो चाहता है, वो कहता है, वो चाहता है, वो ये कहता है कि क्या है? मैं ऐसे परस्ताव ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से क्या करे? प्रस्तिश करने वाला हो। आज अपने लिए जरूर तालियां बजाइएगा। आइए जोर से तालियां बजाइएगा, क्योंकि आप सच्चे परस्ताव हैं। आपके बाप की ऐसी
हमने जिंदगी पाई और कसरत के साथ हमने वो जिंदगी का मजा चुका, वो कसरत के साथ हमें वो आवाज दी गई है जो सैमुअल जब छोटा ही था, जब बच्चा ही था, उसे आवाज दी गई और क्या कहता है, सैमुअल सैमुअल सैमुअल, और उसने घबरा गया। वो छोटा, वो बच्चा। आज हम बच्चे नहीं है, आज हम बड़े हो गए, बड़े अरसे से कलाम सुनते हैं, बड़े खादिम यहाँ पर आते हैं। मैं अक्सर तस्वीरें देखी, बड़े बड़े मुनाद आते हैं। मैं छोटा सा अपना सा था, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, थियोलॉजियन नहीं हूँ, मैं छोटा सा अपना सा था, लेकिन मैंने जिंदगी पाई और मैंने उस कलाम को सुना, मैंने उस आवाज को सुना, मैंने कान लगाया। आज हमारा फोकस, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल कहीं और है। हम बैठे इबादत में होते हैं, लेकिन फोकस हमारा कहीं और होता है। हम यहाँ पर हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहीं है। हमारा ध्यान शायद कहीं ना कहीं और लग चुका है। लेकिन सैमुअल को आवाज दी गई और फिर वो अपने किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? अपने उस्ताद के पास। और क्या कहता है? मुझे आवाज है। उसे कहा आप आए तो फिर क्या कहना? मैं खुदा, मैं हाजिर हूँ। तो फोन करके ना किसी सिग्नल का प्रॉब्लम है ना, लेकिन कहते हैं जगह है, जगह रहते को होते ना, देते को लोग बोलते भी सिग्नल हो नहीं आने देते भी सिग्नल बदल जाने। ठीक है ना? अगला हेलो चर्च क्या कहता है? जरा जगह चेंज करके दे, शायद आवाज तेनू सही है। आज हमें जगह चेंज कर देंगे, शायद हमें आवाज सही आ जाए। शायद हम उस राह पर नहीं है जिस पर सही आवाज नहीं आ रही, जगह चेंज करने की जरूरत है। सैमुअल ने जगह नहीं चेंज की, सैमुअल वहीं पर है, सैमुअल वहीं पर खड़ा है। वो कहता है हाँ मैं मौजूद हूँ, हमने जिंदगी पाई और कसरत से पाई। हाँ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने उस आवाज को सुना, उस मीठी आवाज को सुना। मैं जगह नहीं चेंज करूंगा, मैं अपना दिल चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना इरादा नहीं चेंज करूंगा। हाँ खुदा मैं मौजूद हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। और मैंने तेरी आवाज पर लब कहा और मैंने जिंदगी पाई और कसरत से पाई, और मैं बगैर देखे उस पर ईमान लाया, क्योंकि बगैर देखे ईमान लाए हम क्या है? खुदा के फर्जंद ठहरे, तालिब ठहरे, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आज हम बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं कि वो हमारा आसमानी बाप है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यूं कहता है, उसने हमें शर्फ बख्शा है कि हम उसे ऐ अब्बा यानी ऐ आसमानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। उस आसमानी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो अपने फर्जंद को इस्तेमाल करता है, कुदरत से भर देता है, इजलाल से भर देता है, इस्तेमाल करता है, वो आपको फ्रेंड्स करता है, वो आपको बरकत देता है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना बड़ी बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। हम ईमान लाते हैं, हमने देखा है, हमने उसके मौजज़ात को देखा है, हमने सुना, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारा रूह, हमारा तरीकाकार जो कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे, और जो कुछ करना है वो कर पा नहीं रहे। हमारी जिंदगियां, हमारे लाइफ स्टाइल आज चेंज हो गए। आइए मेरे साथ मुकद्दस मरकज़ रसूल की अंजील उसके साथ होगा। मुकद्दस मरकज़ रसूल की अंजील उसका 7वां बाब, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज में पढ़िएगा। उसके अंजील उसके 7वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत, 6वीं 7वीं और 8वीं आयत। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, क्या खूब क्या है नबूवत की, जैसा कि लिखा है, जैसा कि लिखा है। यहाँ पर मरकज़ यूं बयान करता है कि उसने
ان کے بارے میں یسایہ ریاکاروں کے بارے میں یوں خوب لکھتا ہے، خوب نبوت کرتا ہے، خوب ایک کثرت پائی جاتی ہے، وہ خوب لکھتا ہے ریاکاروں کے بارے میں۔ اور کیا لکھتا ہے؟ آگے پڑھیے گا۔ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ ہاں چرچ، کیا لکھتا ہے؟ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ ہاں، لیکن ان کے دل مجھ سے وہ رانگ وے پر کہتا ہے یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے جی؟ دور ہے۔ پتہ نہیں کتنے لگے بیٹھے تھے، اکھا گنے ہوتے یہاں پر ہے، ذہن کہیں اور ہے، پرستی یہاں پر کر رہے، چاندے کسے پاسے، آندے کسے پاسے۔ سوری چرچ، میں معذرت تھا، یہ خدا کے کلام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے جی؟ بڑا اچھا بات ہے، اٹھا گیا، واہ، آواز اینی سریلی کے اگلے بندے کہنے نا یار یہ حرکتیں کوئی گائے ہی نہیں۔ واہ پرستار، ایسا پرستار، واہ واہ، مزہ آ گیا۔ لیکن چیک کری، کہیں نہ کہیں ہم غلط، کہیں نہ کہیں رانگ ڈائریکشنز پر، کہیں نہ کہیں وہ جو پرستار ہے جس کو آپ سن رہے ہیں اچھا گاتا ہوگا وہ بدل، لیکن کیا ہے وہ ایماندار شخص نہیں ہے۔ کیا لکھے گا؟ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے۔ چرچ، ایماندار کلیسیا، غور کیجیے گا، ہم ایماندار کہلاتے ہیں، ہم چرچ میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی جو پیچھے ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہونٹوں سے تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرتے، تعریف کرتے، ستائش کرتے، پرستش کرتے، لیکن کیا ہے؟ ہمارے دل خدا سے دور ہے۔ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨਫرنس سے گئے، ਕਾਨفرنس نہیں ਸੀ، چھوٹا ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਪਾਦਰੀ، ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ? ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਪਿੰਡ ਗੋਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੀਗਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੈਸ ਗੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ सिगरेट ला रहे हैं। क्या है? ये लोग होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे चेक करिए, अपने आप को देखो, हम कहाँ पर खड़े हैं, सही पोजीशन पे हैं? शायद हमें खुदा कह रहा है, खुदा हमें ये कह रहा है कि तू रॉन्ग पोजीशन पर है, तू रॉन्ग जगह पर है, तुझे जगह बदलने की जरूरत है, तेरा दिल कहीं और है, तू कहीं और खड़ा है, तेरा दिल कहीं और है। मैं तुझे आवाज दे रहा हूं लेकिन तू यहां से यूं नहीं कह रहा कि हाँ मैं हाजिर हूं, मैं मौजूद हूं। और फिर आगे क्या कहता है? जरा पढ़िए। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, और ये बेफायदा मेरी ऊंची ऊंची है, ये बेफायदा क्या करते हैं? मेरी ऐਵੇਂ गला पाड़ के ऊंची ऊंची बोलता है, बड़ी खूब प्रस्तिश करते हैं, बड़ी बुलंद आवाज में, ताकि गवांढी भी सुने हैं, ताकि पड़ोसी भी सुने, ताकि उन्हें पता चले नहीं भाई सरफराज इतना ऊंची गाता भाई, वाह 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 वाह, इतनी अच्छी प्रस्तुति। कहने यार कहते कोई बंदा है ही नहीं जो भाई सरफराज गुस्से जाए तो गाला कटे थे फिर क्या लिखता है? और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। और फिर आगे क्या कहता है? क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की क्या करते हैं? तालीम करते हैं। जेडी तालीम ही पाते सिर्फ है, जिन्होंने को पता ही नहीं ना आगे दा ना पीछे दा है, जो बगैर ईमान देखे लेकर आए ईमान है, जिन्होंने पता ही नहीं ईमान ले आना किधर दे, वो पादरी दे ईमान ले आते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चले नहीं नहीं नहीं, जेड़ा पादरी आ बना ये दे अरगा ते कोई पादरी है ही कोई नहीं है,
हम पादरियों पर ईमान लाए, हम इंसानों पर ईमान लाए, इंसानी तालीम पर ईमान लाए, लेकिन हमने खुदा के कलाम को दूर कर दिया और कहता है बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं और इंसानी अहकाम पर ये ध्यान ज्यादा देते हैं। और फिर आगे क्या कहता है? आखिरी आयत में तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके तुम खुदा के हुक्मों को नहीं मान, खुदा की आवाज पर फोकस नहीं। खुदा तुम्हें कहता है कहीं और जाना है, तुम जाते कहीं और। उसे कहा गया कहां जाना है? यूना को किस तरफ कहा गया है? कलीसिया कई तरह को कहीं जाते, कोई डायरेक्शन आप नहीं सिद्धि करो ना। किस जगह पर कहा गया? नहलवा को कहा गया है, तो जाता है किस तरफ? आज साडा भी है यार, आज कलीसिया दा मेरे भी कलीसिया है जितनी सही है, हाल साडा सारे दी कोई बराबर है, जाते कहीं और है। मतलब एक पैसे वाला पास निकला वो बहुत ही है, चल तुम बोल क्या लिखता है? तुम खुदा के काम को तर्क करके यह आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। आदमियों है ऐसी भी आदमियों की रवायत को क्या करते हो? कायम रखते हो। आदमियों के पीछे ज्यादा चलना पसंद करते हो। आवाज खुदा की तरफ से है, ईमान खुदा की आवाज पर लेकर आए। हम खुदा के कलाम पर उसको सुनने से, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और हमने कलाम सुना, उस पर ईमान लाए और हमने जिंदगी पाई और कसरत से पाई। लेकिन बेफायदा है ईमानदारों की ऐसी रेवी जो ईमान ना लेकर आए और खुदा की प्रस्तिश करे। खुदा को यह हरगिज मंजूर नहीं है, खुदा हरगिज कबूल नहीं करता। याद रखिएगा, वो हमारा खुदा जो पाक है उसके बारे में लिखा है, उसकी जात पाक है और वो बदी को देख नहीं, वो ऐसा पाक। और फिर साथ बदी की मार्फत लिखी गई है जीवन उसका 23, बदी की मार्फत की गई है जील उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत। रिचर्ड्स कलाम सुन रहे हैं जी? कलाम सुन रहे हैं? आइए जोरदार खुदा के कलाम के लिए हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की, खुदा यीशु मसीह के नाम की ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस। रियाकारों फकीयों फरीसियों तुम पर का अफसोस। तो फकी फरीसी की करते सी भला है? पाले ने उन्होंने चोगे है ते मोड़ा ते खलो जाना बड़े पाक साहब। यीशु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तेरे शिगिर्द ते हाथ भी नहीं धोते हैं, तेरे शिगिर्द ते हाथ भी नहीं धोते। इन्होंने क्या हाथ धोया कर। आज क्या लिखा है? कहते हैं ऐ फकीयों फरीसियों, क्या लिखा है? रियाकारों है, रियाकारों। आज असी भी बड़ी रियाकारी, ऊपर से सफेदी पूरी कपड़े, लेकिन अंदर क्या है हमारे? गलाजत है। उनको बड़े अच्छे, उनको बड़े पाक साहब, उनको नविया नविया पैंटा शर्टा के अंदरों पता नहीं कि है। क्या लिखता है? ऐ रियाकारों फकीयों फरीसियों, आगे क्या लिखता है? कि आसमान की बात तुम पर अफसोस अफसोस कर। आज कलीसिया हम अपने आप को चेक करें, क्या खुदा हमें अफसोस तो नहीं करता? हम खुदा की उस डायरेक्शन में हम सही चल रहे हैं कि नहीं? हमारा पैमाना दुरुस्त है कि नहीं? क्योंकि लिखता है जिस पैमाना से तुम नापे गए क्या निकले? कम ही निकले, जदों की तोले गए। लेकिन हम जब भी तोले जाए तो क्या निकले? 100% निकले। आमीन। क्योंकि हमने जिंदगी पाई और
कसरत से भाई, तो हम जब भी तोड़े जाए तो क्या निकले? पूरे निकले। और फिर क्या कहता है आगे? कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो। आसमान की बादशाही लोगों पर क्या करते हो? बंद करते हैं। नहीं, तू नहीं जा सकता ना, तू बेटा ईमानदार नहीं था, तू ना ही साडी जमात च तेरे कुछ भी नहीं, तेरे दुआ नहीं करनी आती, तेरे तो गीत गाना नहीं आती, तेरे पता ही नहीं करनी किंजे बात। और ऐ कोई यार तू ये ते है ही चंगा नहीं गया, ये दुआ कर आगे करना क्यों? क्या करता है? तुम क्या है लोगों पर आसमान की बादशाही को क्या करते हो? बंद करते हो। और फिर क्या लिखता है? क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो, क्यों? ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों ना खेडना ते ना ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਟ ਬਾਲ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰ ਗੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੁਛ ਕਹਿ। आज याद रखिएगा ईमानदार, याद रखिए रोज से सुनिएगा, आज हम ईमानदार हैं, खुदा ने हमें अपना फर्जंद बना दिया। आज इब्लीस जो है वो आपकी चीजों को टुंडे मारता है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आमीन। आज टुंडे मारते हैं, लेकिन टुंडे मारते हैं उन्हें चीजों में जिन्हें जान ही कोई नहीं है, जो बगैर ईमान के हैं उनको टुंडे बनते हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं, हम खुदा के महफूज है, हम उसके फर्जंद हैं और हमने जिंदगी पाई। और हालेलुया। आइए जोरदार तालियां सुनाओ। कहते हैं ना खुद दाखिल होते हैं ना दूसरों को दाखिल होने देते हैं। और फिर कहता है ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस, ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो। तुम बेवाओं के घर को गरीबों को भी नहीं छाड़ते, उनको भी दबा बैठते हो। लेकिन कहते नहीं साढ़े हर की दुआ से कोई कर ही नहीं सकता, साढ़े हर का कलाम से कोई सुना ही नहीं सकता, साढ़े हर की प्रस्तुति से कोई कर ही नहीं सकता। ना 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 ना, लेकिन तुम पर अफसोस, आज खुदा अफसोस करता है उन बगैर ईमानदारों पर जो ईमान ना लेकर आए, उन पर आज अफसोस है। आज वो गलत डायरेक्शंस पर है, गलत तौर तरीके हैं, गलत तरीकों से वो इबादत करते हैं। आज हमने अलग अलग तरीके बना लिए हैं खुदा की प्रस्तुति के, लेकिन हम पर अफसोस करता है क्योंकि हमारे दिल दूर है, बेफायदा प्रस्तुति करते हैं। हम देखकर भी खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए भी हम दूर रहते हैं, क्योंकि हमने जिंदगी पाई और कसरत से पाई। आज हम सब यहाँ पर जितने जमा हैं ईमानदार हैं, और ईमानदार के बारे में वो ये लिखता है कि मैं उसे खूब सरफराज करूंगा। हालेलुया। लेकिन ईमानदारों जरा सोचने की जरूरत है। आइए मेरे साथ करें हिस्किय्याह की किताब उसका 33वां, हिस्किय्याह की किताब उसका 33वां और उसकी 31। जल्दी से निकालिएगा हिस्किय्याह की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 31वीं आयत। जी पढ़िएगा। हिस्किय्याह की किताब उसका हिस्किय्याह की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 31वीं आयत। जी पढ़िएगा। लिखा है कि वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानत तेरे आगे बैठते। और दोबारा से पढ़िएगा, लोगों का ध्यान इस तरफ देखिएगा, पक्का से कोई नहीं तैयार आते नहीं ना नहीं देखिएगा मेरी तरफ। वो उम्मत की तरह तेरे पास आते
اور میرے لوگوں کی مانند اور میرے لوگوں کی مانے تیرے آگے بیٹھتے تیرے آگے بیٹھتے ہیں۔ وہ امت کی طرح ہے، شناختی کارڈ سارے وہ لوگ ہیں جڑا غیر ایماندار ہے نا انہیں شناختی کارڈ پہ بھی اسی لکھا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ ہم سب کا بنتا ہے، لیکن شناختی کارڈ پر بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ ایماندار بھی نہیں ہوئے گا نا، پھر بھی ہوتے ہیں کہ لکھا جائے گا اسی کیا ہے؟ یہ امت کی طرح تیرے پاس آتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اور میرے لوگوں کی مانند اور یہ لوگوں کی مانے تیرے آگے بیٹھتے تیرے آگے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے بڑے پیار نہ۔ آج میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، میں گھروں میں جاتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے۔ سوری مجھ سے کلیسیا میں آئیں گے ان کا رویہ کچھ اور ہوگا، لیکن باہر جائیں گے تو رویہ کچھ اور ہوگا۔ کہ یہ ایسے نا 6 دن تلوار کٹنے کی کوشش کرتے رہے، یسوع کو پکڑنے آئے تھے، کنے تلوار کنے کاٹنے چاہتے ہیں، کنے کٹیا تے کی کر دیتا کان۔ آج ساڑھے جو بھی آئے تھے بہت سارے جذبات میں آ کر بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا میں نے زندگی پائی اور میں ایمان لے کر آیا، میں نے اس کلام کو سنا، اب میں ایماندار ہوں، میں نے بپتسمہ لے لیا، میں نے توبہ کر لی، ڈائریکشن فرق ہے، میرا طریقہ فرق ہے، خدا نے مجھے کس کام کے لیے بلایا ہے، لیکن ہم بدل جاتے ہیں، ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے، جب ہم غصے میں آتے ہیں ہم بدل جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں یہ امت کی مانند آتے ضرور ہیں، میرے سامنے بیٹھتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اور تیری باتیں سنتے ہیں، اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں گالا نا، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ سن کر کیا ہو جاتے ہیں؟ سن ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی دیر تو کلام سنتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، پھر بھی پتہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر کیا کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے۔ انہیں تو چرچ ختم ہوئے گا، روٹی دیا گلا ہے، روٹی کا بنتی کہ نہیں بنتی، رشتہ داروں کی گلا تو بیاہ میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، فلانے کے بارے میں کیا نہیں ہو کیا چرچ سے بھی نہیں مینوں ملیا تو آپ نے دیکھا اینو کتے تو نہیں پیسہ ہے جے انہیں اسلام نہیں کیتا دوسرا کام کرتا بڑے چھوٹے کی کیڑی گل کیا لکھتا ہے؟ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لاڈلی قوم یہ سن گیا لاڈا جو پانی ہوئے ساڈا طریقہ تعریف ہے لگے لاڈا لاڈا جو اسی بگڑ گئے تو بڑا بچہ جڑا لیٹی دا ہوندا نا لاڈا لاڈا جی بگڑ جاتا ہے، اسی بھی لاڈا لاڈا جی بگڑ گیا ہے، ڈائریکشن ہی فرق کر دیا، ہم نے طریقہ کار ہی بدل دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ تیری باتیں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اپنے منہ سے تو بہت محبت کا ہے ظاہر کرتے ہیں۔ تو آئے بات تیرے ان کا کوئی نہیں نہ تو جڑا شریف ایماندار تیرے ان کا کوئی ہے نہیں، منہ سے محبت ظاہر کرتے ہیں، کئی ستلاتے ہیں، کئی بتاتے ہیں میرے ان کی تو دعا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی تھوڑے مہینوں کی بات ہے، میرے بارے کسی نے کیا کہا نہیں پادری پیٹر تو دعا ہی نہیں کر دیا، میں آگے خدا کا شکر ہے بھائی تو سکھا دے آگے میں تو دعا کرنے کے نہیں کرنے گیا، جب پادری پیٹر کو دعا نہیں ہوتی تو دعا آگے سکھا دے۔ کہتے ہیں وہ اپنے منہ سے محبت ظاہر کرتے ہیں، آپ بڑی بلے بلے جاتے ہیں میں ہی بہت اچھا، اور پھر کیا لکھتا ان کے بارے میں؟ پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے۔ ان کا دل کیا ہے؟ لالچ پر لالچ بولتا، منہ تو کچھ اور تے بیچو کچھ اور، اتوں گلا کچھ اور تے بچوں گلا کچھ اور۔ اب میری ایک انٹی سی، میں نام نہیں لوں گا، پورے 40 روزے رکھتی سی، 40 ایک کو بھی نہیں چھاڑتی سی، لیکن شام نو یا دوپہر
یا کبھی غصہ چڑھ چڑھا تو گالا سننے آ کے سنا 40 روزے بھی ہو گیا میری پتا ہے 40 روزے بھی رکھے دن کے نہیں رکھے ہیں کیا ہے اندر تمہارے لالچ ہے اندر تمہارے غلاظت ہے اندر تمہارے گناہ ہے کیا ہے اوپر سے تم کیا ہے سفیدی پھری ہوئی کپڑے ہو اور کہتا ہے یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن آج جو خدا کا کلام سن رہے ہیں ہم نے کیا پائی زندگی پائی اور ہم نے زندگی پائی اور ہاللیلویا ہاللیلویا چرچ ذرا غور سنیے کلام کی سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے کس کس کو آ رہی ہے آئیے زوردار تعلیم بجائیے ہاللیلویا آئیے میرے ساتھ نکالیے یسایا کی کتاب اس کا 29واں باب یسایا کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت یسایا اس کا 29واں باب اور اس کی 13ویں آیت جی پڑھیے گا بھائی بس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں یہ لوگ زبان سے کیا چاہتے ہیں میری یہ لوگ زبان سے میری کیا چاہتے ہیں نزدیکی چاہتے ہیں ہاں خدا ساڑھے نال نال ہے جب منجیاں نو تالے لائے ہوتے جو بچہ پیدا ہوتا ہے ڈوریاں بنیاں ہوتی ہیں ڈالے نہ چاہتے ہیں چھری لا کے رکھتے ہیں ہندوان یا رسمہ صحیح گا میں اپنی کلیسیا میں بڑا کلام سناتا ہے نا یار اچھا تو ٹھیک کر دو ساڑھیاں رسمہ ہی ختم نہیں ہوتے ہیں ہمارے طور طریقے نہیں ختم ہو رہے کلام سنتے ہیں سن کے سن ہو گئے اب میں دیا دے دیا رسمہ پتہ نہیں کیڑیا رسمہ سمجھ کو بات کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں صرف زبان نہیں خدا جو تو ہے وہ ہے لیکن اندر واسی کچھ ہو سوری ٹو سے ہمیں ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جگہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کانوں کو سننے کی ضرورت ہے ہماری آنکھوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کون سا طریقہ کار اپنا رہے ہیں چرچ کلیسیا صرف تار کے ہی نہیں کرنا میں غور پہ سنیا کرو اکھا نہ بیٹھا کرو کون سی ڈائریکشن کون سی آواز اچھی ہے ایمانداروں کی آواز ہے یاد رکھیے گا ان پر افسوس کرتا ہے جو زبان سے اس کے نزدیکی جاتے ہیں اور پھر کیا لکھتا ہے اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ان کے دل مجھ سے کیا ہے جی دور ہے زبان تو نزدیک فقر کی بات کرتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں خلاف بولتے ہیں لان تان کرتے ہیں زنا کاری کرتے ہیں ہر ایک چیز کرتے ہیں لیکن ہونٹوں سے وہ نزدیکی چاہتے ہیں زبان سے نزدیکی چاہتے ہیں لیکن کہتا ہے ان کے دل مجھ سے کیا ہے جی دور کیا لکھتا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو گالی کے عوض گالی نہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری ہر بات کے ہر کام کے لیے برکت ایک دوسرے کو بلیس کیا کرو برکت دیا کرو کسی کے لیے برا نہیں سوچا کرو آپ کے خیالات خدا کے خیالات آپ کے ارادے خدا کے ارادے کیونکہ ہم نے زندگی پائی اور آئیے اپنے سر